नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, प्रदेश में राजनीतिक कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यकारी बनाम अफसरशाही की जंग और गहराती जा रही है। इन दोनों के बीच पिछले दिनों जो खाई देखने को मिली थी, वो खाई और गहराती जा रही है और इनकी जंग का रंग भी और गहराता जा रहा है। अब धीरे धीरे दरअसल कई और मंत्रियों की नाराजगी अफसरशाही के खिलाफ झलकने लगी है और अफसरशाही भी एक धड़ा अफसरशाही का यूं लग रहा है कि वो भी हार मानने को तैयार नहीं है। दोनों ही अपने अपने कॉलर ऊंचा रखना चाहते हैं। ताज़ा मामला है मंडी का। जी हाँ, जो प्रदेश के आयुष मंत्री है या यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और लॉ मिनिस्टर भी है, यादवेंद्र गोमा, सुना है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने एक प्रिविलेज्ड नोटिस सबमिट किया है और ये प्रिविलेज्ड नोटिस है मंडी के डीसी के खिलाफ। गोमा के अनुसार 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए वो मंडी पहुंचे 25 जनवरी को, लेकिन जब वो मंडी पहुंचे ना तो वहां पर उनके स्वागत के लिए डीसी मौजूद थे और ना ही कोई और बड़ा अफसर मौजूद था और ना ही कोई प्रायर कम्युनिकेशन इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई थी। इसलिए यादवेंद्र गोमा ने स्पीकर के सामने प्रिविलेज मोशन डीसी के खिलाफ सबमिट किया है और ये उसी चीज़ की कड़ी है जो कुछ दिन पहले विक्रमादित्य सिंह के साथ भी हुई थी, जब विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के कुछ अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोला था। नाम नहीं लिए थे पर मोर्चा उन्होंने अफसरशाही के खिलाफ खोला था। उससे पहले भी एक बार आपको याद होगा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी कुछ अफसरों पर आरोप लगा चुके थे कि फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही थी। टोटल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या जो कार्यपालिका है, उसके बीच में और ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो ये जंग है, ये जंग का रंग नुकसान तो प्रदेश को पहुंचाएगा और ये जंग धीरे धीरे और गहराती जा रही है। अभी कुछ हाल ही में 26 जनवरी संपन्न हुई है। 26 जनवरी में सारे मंत्री तकरीबन प्रेजाइड कर रहे थे 26 जनवरी के फंक्शन को, सिवाय एक मंत्री के, वो थे विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह कोई हल्के मंत्री नहीं है, वज़नदार मंत्री, वज़नदार विभाग है। उसके बावजूद वो शिमला में थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ, जबकि आरएस बाली और विधानसभा स्पीकर भी अलग अलग ज़िलों में जाकर 26 जनवरी के फंक्शन को प्रेजाइड करे थे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह नहीं थे। इसने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि विक्रमादित्य सिंह क्यों मिसिंग थे। अब इन सारे घटनाक्रम को अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि अफसरशाही को लेकर भी सरकार के अंदर चीज़ें आसान नहीं है या चीज़ें एक तरफा नहीं है। सरकार के अंदर, सरकार मतलब पॉलिटिकल जो प्रतिनिधि हैं, वो भी अब दो धड़ों में बंटते हुए नज़र आ रहे हैं अफसरशाही को लेकर। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अफसरों के जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं अफसर, उनको लेकर आश्वस्त हैं कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नाराज़गी बढ़ रही है, विक्रमादित्य सिंह, मुकेश अग्निहोत्री होगा, अब यादवेंद्र गोमा, ये आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं है। दरअसल जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो लेटेस्ट प्रिविलेज्ड मोशन है, ये पूरी तरह से साफ कर देता है कि किस तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में और कुछ सरकार के ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट्स के बीच में जो दीवार खड़ी हो गई है, वो दीवार नहीं है, असल में खाई है और ये खाई लगातार गहरी होती जा रही है। अभी बजट सेशन भी है, केंद्र सरकार का बजट भी आना है। केंद्र सरकार के बजट से भी बहुत जो है उम्मीदें हैं राज्य सरकार को, और अभी सरकार
जो मुख्यमंत्री है खास करके दिल्ली गए थे, नितिन गडकरी से मिले, कई लोगों से मिले, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, जो राजनेता होता है वो चुन के ज़रूर जाता है, लेकिन मजबूरी उसकी भी ये है कि सरकार चलाते हैं वो ब्यूरोक्रेट ही चलाते हैं। नीति निर्धारण ब्यूरोक्रेट करते हैं, नीतियों का जो लागू करना है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होता है। ब्यूरोक्रेसी भी जानती है, ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं, पूरे देश में जानती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कि सरकार चलाती तो ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन हिमाचल में भी हमेशा कुछ ब्यूरोक्रेट हमेशा ब्लू आइड रहे हैं, हर सरकार के रहे हैं, चाहे वो वीरभद्र सिंह हो, चाहे प्रेम कुमार धूमल हो, यहाँ तक कि शांता कुमार भी हों, सबके ब्लू आइड बॉयज़ थे। लेकिन कभी भी अफसरशाही और कार्यपालिका के बीच में ये खाई नहीं दिखी थी, इसलिए प्रदेश को कभी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन इस बार ये खाई ज़्यादा गहराती नज़र आ रही है। और दूसरी बात, सरकार खास करके जब से बगावत हुई थी उसके बाद यूं भी हर वक्त अटेंशन मोड में रहती है। दिल्ली में भी, दिल्ली लेवल पर भी या राष्ट्रीय स्तर पर लेवल पर भी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। 3 सरकारें हैं और इन्हीं 3 सरकारों पर कांग्रेस को पूरे देश में नैरेटिव बनाने की उम्मीद है, इसलिए वो आए दिन देखिएगा, कभी कर्नाटक कभी तेलंगाना, इन दोनों सरकारों को विजिटिंग कार्ड के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करती है। लेकिन हिमाचल सरकार की उपलब्धियों को कोई बहुत बड़ा बखान केंद्र के जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो नहीं करता। कर्नाटक में सत्ता को लेकर 2 बड़े नेताओं के बीच में रस्साकशी है, कोई डाउट नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। तेलंगाना में अभी ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन हिमाचल में ये अलग ही तरह की तीसरी तरह की लड़ाई खुल गई है और ये अफसरों को लेकर है। और जब अफसरों को लेकर सरकार में तनातनी बनी है, नुकसान पार्टी की राजनीति को हुआ है। ये इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ अफसरों को लेकर पार्टी या सरकार के बीच में तनातनी हुई है वहाँ राजनीतिक नुकसान हुआ है, अफसर तो वहीं के वहीं रहे। तो इसी चीज़ को लेकर अभी फ़िलहाल आशंका ये है कि क्या ये मंडी डीसी वाला मामला तूल पकड़ेगा, क्या विक्रमादित्य सिंह का एब्सेंट होना 26 जनवरी के किसी भी फंक्शन को प्रेजाइड करने के ऊपर, क्या ये मामला सिर्फ इतना ही है कि वो शिमला में थे या इसके पीछे कहानी कुछ और है, और क्या ये सिर्फ 2-3 मंत्रियों तक या 2-3 नेताओं या विधायकों तक सीमित है, या धीरे धीरे ऐसी आवाज़ें और भी उठेंगी। ये बहुत से सवाल हैं जो अभी वक्त की गर्त में दर्ज है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इन सवालों के जवाब भी हमारे सामने होंगे। तब तक हमें और आपको शायद इंतज़ार करना चाहिए। नमस्कार।